अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। गर्मियों का मौसम है और ये सैरो तफरी का मौसम है। छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों को स्कूलों से और बच्चे चाहते हैं कि हमें सैरो तफरी पर लेकर जाया जाए और किसी ऐसी जगह जाया जाए जहां गर्मी की शिद्दत कम हो। जैसे हम गए थे अभी तुर्की इस्तांबुल, हम हॉलीडे करके आए हैं। तो ऐसे ही एक फैमिली पाकिस्तान में आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो स्वात में हॉलीडे करने गए थे सियालकोट से, किस तरह वो पूरे का पूरा ख़ानदान तूफ़ानी सैलाबी रेले की नज़र हो गया। और कितनी बेबसी नज़र आ रही है उन फुटेज में कि आप बयान नहीं कर सकते, कि बयान से बाहर है कि वो कितने तकलीफ़ दे मनाजिर हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, मुकामी हुकूमत को चाहिए वहाँ पर कुछ इंतज़ामात किए जाएं ताकि एक तो टूरिज़म को फ़रोग मिले और दूसरा इंसानी जान की हिफाजत हो, ना कि इस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानी जान का ज़िया हो, जैसे कि उस पूरे ख़ानदान की जान चली गई, जो कि देखकर आप अपनी आँखों पर, अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अभी इस्तांबुल होकर आए हैं, लास्ट ईयर भी हम गए थे। हम हैरान होते हैं कि इतनी टूरिज़म है इस्तांबुल में और इतना इंतज़ाम है वहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें ज़ुबान नहीं आती, लेकिन आप मुहताज नहीं होते ज़ुबान के कि आप कहीं फिर सकते हैं। इतना ज़्यादा इंतज़ाम है वहाँ पर, इतनी सिक्योरिटी है। हम एक जगह है लूती हिल, जो लोग गए हुए हैं इस्तांबुल वो जानते होंगे कि वो कौन सा मुकाम है। हम इतनी पहाड़ी पर केबल कार भी जाती है, लेकिन हम वैसे पैदल चढ़ के ऊपर गए हैं और इतना सिक्योर है वो वहाँ पर कि आप बता नहीं सकते कि कोई डर नहीं है वहाँ पर। और ऐसा हर साल ही होता है। अगले साल या उससे 2-3 साल बाद खुदा ना खास्ता ऐसा फिर से कोई हादसा हो जाना है, लोग सबक हासिल नहीं करते। तो ऐसे मकामात पर जब आप जाएं तो अपनी सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखें। इंतज़ामिया को तो भूल जाएंगे, कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ है। मैं कहूँगी कि मौसम का बड़ा ही अमल दखल है यहाँ पर। तो हम बाहर बादल आ जाए ना, बाहर धूप में कपड़े नहीं हम सुखाने के लिए डालते। हम इस्तांबुल गए ना तो एकदम से ऐसे ना बादल से आ गए, तो हमें लगा अभी बारिश हो जानी है। तो हमने तो यहाँ की बारिश देखी नहीं है, तो हम कहीं फंसी ना जाएं। तो हमने फिर चेक किया गूगल मैप पर, तो बारिश नहीं थी, तो बारिश हुई भी नहीं। लेकिन जब आप ऐसी कहीं जगह पर जाते हैं तो बारिश देखें, मौसम देखें, बादल देखें, कितने काले स्याह बादल आए हुए हैं और फोटोग्राफी हो रही है। तो थोड़ा इंसानी जान की खुद परवाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1.5 घंटा वो बेचारे मदद के लिए पुकारते रहे। अगर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल करके अगर इंसानी हाथों की चेन बनाकर उनको निकालने की कोशिश की जाती तो शायद अल्लाह मदद कर देता। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पैर अल्लाह की मदद से रख देता है। कामयाबी अल्लाह की मदद से होती है। अभी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बातें लिखी हुई हैं, उनकी मौत यहाँ पर लिखी हुई थी, जो डूब कर मरते हैं उनकी रूह अल्लाह खुद कब्ज़ करता है। तो ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मौत ऐसे हो या उसके प्यारों की हो। वो एक बाप था जिसकी फैमिली थी, वो बता रहा उसका बेटा और बेटी, मैं कहती हूँ आफरीन है उस बंदे पर, उस इंसान पर कि वो बोल रहा है। उसको देखकर तो आंखों से आंसू जो भी देखेगा ना वो रो पड़ेगा। पाकिस्तान में बरसात का मौसम जानलेवा होता है, इतनी बारिशें होती हैं, बिजली के खंभों में बिजली के करंट आ जाते हैं। तो अपनी जान की हिफाजत खुद करें। अभी हम इस्तांबुल से होकर आए हैं, वहाँ पर इतनी टूरिज़्म है। अभी ये रात का वक्त है, कोई रात के 11-12 बजे का वक्त होगा। ये गलाटा टावर है, बहुत ही फेमस जगह है ये इस्तांबुल की ये फेमस तरीन जगह है। चाहे आप दिन में चले जाओ चाहे रात को चले जाओ, यहाँ पर ऐसे ही रश होता है। और रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और इतना यहाँ पर रश है
इतनी मतलब न डर हो के लोग फिरते हैं। एक चीज़ जो हमने वहाँ पर महसूस की, जो नहीं हमने ऑब्ज़र्व की, महसूस नहीं की, हमने ऑब्ज़र्व की कि वहाँ कोई किसी को देखता नहीं है। हम पाकिस्तान में चले जाएं, ऐसे सर से पैरों तक पूरा अल्ट्रासाउंड नज़रों से करने की कोशिश करते हैं। आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि कल हम इतनी वॉक हमने कल की तो मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए हुए हैं। तो हमने सोचा था कि हम ना ज़रा आराम से उठेंगे और आराम से हम जाएंगे। तो अभी तक हमारा आज श्योर नहीं है कि आज हम कहाँ जाएंगे। 27 डिग्री है। हाय भैया अज गर्मी है, बावा बचा ली हो अपनी थोड़ी मेहरबानी। बिग शेफ, वेरी गुड बिग शेफ, स्पेशल शेफ। ओके स्पेशल शेफ। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर? Are you from India? UK. Why you people are so why you people are so obsessed with Indian? Wherever we go, are you from India? No, we are Muslim Pakistani, but we live in UK. Yeah, I'm born in UK. Yeah, she born in UK. Nice, nice. Pakistan, Turkey, brother. Yes, yes, this one. I put some ketchup and mayonnaise. Yeah, it's okay. Okay, sen bunu çöpe mi atacaksın? यहाँ पर देखिए नो नो सॉरी 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 उन्होंने सानू फिल्म नहीं बना दी, कहने नहीं बनानी फिल्म, शूटिंग होंदे ही जे जी हाँ ये बात सच है। हम लास्ट टाइम भी जब गए थे तो हमसे ये पूछते थे आप आर यू इंडियन, आर यू इंडियन? नहीं, हम इंडियन नहीं हैं, हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, लेकिन हम यूके में रहते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ओड लगती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दो दफ़ा नहीं किसी शॉप पर भी गए हैं तो वो भी यही पूछते थे। तो पता नहीं क्यों है ऐसा। ज़ुबान का वहाँ पर काफ़ी मसला है कि उन लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अभी मुझे लगता है सही है, जितनी आती है उतनी ठीक है। अगर इन्हें इंग्लिश ज़्यादा आ जाएगी तो इन्होंने सर खा लेना है। यहाँ पर शॉपिंग करने का एक पूरा ट्रिक है। आप किसी भी शॉप से शॉपिंग नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है उसको ज़हन में रखें और वैसी बहुत सी शॉप पर पता करें तो प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। और सबसे एक बड़ा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, हर चीज़ का कोई ना कोई ट्रिक आपको मेरे चैनल पर मिलता है, कोई ना कोई हैक आपको मिलता है। तो इस्तांबुल या टर्की से शॉपिंग करने का जो सबसे यूज़फुल और बेनिफिशियल मनी सेविंग ट्रिक या हैक है वो ये है कि ऐसी दुकान से शॉपिंग कर चीज़ें हर जगह से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्राइस लिखी होती है ना वो मुझे सही लगती है। और यहाँ पर देखिए हर जगह प्राइस लगी हुई है, हर चीज़ की जो है ना यहाँ पे इन्होंने प्राइस लगाई हुई है। ये फिर वो आपको कोई कीमत नहीं बताएंगे, जो प्राइस है वही सबसे सही रहेगी। और ये कार्ड है इनकी शॉप का। अगर इस्तांबुल जाएं, मिस्री बाज़ार जाएं तो यहाँ से जो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें हैं बहुत अच्छी यहाँ से मिलेंगी। प्राइस जो है वो तकरीबन यहाँ जैसी ही है, कोई इतनी सस्ती नहीं है, मुफ्त नहीं है, लेकिन ये है कि क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जहाँ प्राइस नहीं ना लिखी होती वो फिर 2-3 सेकंड लगाते हैं आपको प्राइस बताने में, तो उन्होंने जितनी कीमत होती है ना चीज़ की उससे आपको 200-300 ज़्यादा बतानी है, तो कम करा के आपने वहाँ पर आ जाना है जो उन्होंने चीज़ बेचनी है। हम लास्ट ईयर गए थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ से शॉपिंग की थी। इस दफ़ा हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हमने, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ही ऑलमोस्ट कीमतें यहाँ के हिसाब से ही हैं। कुछ एक शॉप हैं जो उन्होंने अपग्रेड की हुई हैं। इस ज्वेलरी वाली शॉप से हमने लास्ट ईयर भी ख़रीदी थी, लेकिन अभी इन्होंने शॉप जो है उसको काफ़ी क्या कहना चाहिए रेनोवेट किया हुआ है। और ज्वेलरी की प्राइस जो है वो भी ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसी ही है। और मैं समझती हूँ कि इनकी जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ज्वेलरी जो है ना इनकी एक ख़ास सुवेनियर के तौर पर ये लोग बेचते हैं या आप ख़रीद सकते हैं वहाँ पर। इस शॉप से हमने लास्ट ईयर भी
पजामे ख़रीदे थे, अभी जो फजर ने पहना हुआ है वो इसी शॉप से हमने ख़रीदा था। 4-5 पाउंड का है, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का है। 40 डिग्री पर मशीन में ये धुलता रहा है, पूरा साल ये पहनती रही हैं, ये ख़राब नहीं हुआ। तो वही शॉप हमें पता थी, हमने कहाँ से ख़रीदा, देखिए फ़िल्म बनाने का ये फ़ायदा होता है। तो हमने वहीं से दोबारा से कुछ कपड़े ख़रीदे। ये एक और इस तरह से मज़ार ही है, मस्जिद नुमा बना हुआ। तो यहाँ पर भी शाही ख़ानदान की कब्रें हैं, लेकिन ये है कि ये इन्होंने बंद किया हुआ था। आई थिंक आउट ऑफ आवर गए हम, तो सिर्फ यहाँ तक जा सकते थे, आगे पूरा राउंड लगा लेते हैं, लेकिन ये उन्होंने बंद किया हुआ था। वैसे रियल लाइफ में जब देखें ना तो ये चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, कैमरे की आँख फेल हो जाती है ऐसी चीज़ों को कैच करने में। मिस्री बाज़ार या ग्रैंड बाज़ार या ब्लू मस्जिद, इस अखाते से जब बाहर निकल कर आते हैं मेन रोड की तरफ, तो यहाँ रास्ते पर इस तरह बैठे होते हैं लोग, और ये कनक सी होती है, इसको आई थिंक 100 या 200 लीरे की देते हैं एक कप, तो ये परिंदों को डाल सकते हैं। ये एक ब्रिज है जिस पर के मेट्रो चलती है, फिर वो यहाँ से गुज़र कर फिर अंडरग्राउंड चली जाती है। तो ये ब्रिज जो है ये पैदल चलकर भी मुस्लिम साइड की तरफ जा सकते हैं। तो हमने सोचा हम थोड़ी वॉक करके आगे को जाते हैं। काफ़ी ऊंचा ये ब्रिज था, और यहाँ पर अभी हम आए हैं ना तो ये इतना ऊंचा ब्रिज था, यहाँ पर इतना सेफ्टी उन्होंने ग्लास लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर बाकायदा उन्होंने जगह बनाई हुई है कि आकर यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं या थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ था, लेकिन हमें इतना डर लग रहा था कि पानी के बिल्कुल ऊपर था। क्योंकि पानी के बिल्कुल ऊपर था तो डर लग रहा था। मैं बच्चों से भी कहूँ एक साइड पर होकर खड़े हो जाओ, मैं खुद भी ज़रा हाथ पकड़ पकड़ के आगे जाऊँ, कहीं गिरी ना जाए। हालांकि इतना महफूज है, लेकिन ये है कि आप फर्स्ट टाइम इस तरह इतनी ऊंची जगह पर चढ़े हों और नीचे पानी हो तो थोड़ा सा डर तो लगेगा। ये देखें इस तरह से ना, मुझे पूरा यकीन है कि इस ब्रिज को पैदल क्रॉस करके भी ना दूसरी साइड पर जाया जा सकता है, लेकिन ये है कि हम नहीं गए पैदल, तो हम बस थोड़ी देर ही गए जहाँ पर के ट्राम थी, तो फिर हम वापस आ गए कि बच्चों ने कहा इतनी दूर हमने पैदल नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रिज था ये। तो मैंने कहा चलो हम यहाँ तक ही आ गए, बड़ी बात है। इस एरिया का हमें पता चला था जब हम अबू सुल्तान मस्जिद गए थे ना, तो रास्ते में यहाँ पर ट्राम रुकी, तो ये बड़ा ही प्यारा हमें एरिया लगा। तो हमने कहा हम फिर किसी दिन आएंगे, तो फिर आज हम यहाँ पर आए और हम काफ़ी पैदल फिरे, और पैदल फिरते फिरते ही हम जो है अपने वो अंडरग्राउंड वाले स्टॉप पर चले गए थे कि ये इतना बड़ा एरिया था, हमने सारा इसको पैदल फिर कर ही एक्सप्लोर किया। लास्ट ईयर हमने यहाँ से फल वगैरह लिए, कुछ है कि मीठे थे, बाकी खट्टे खट्टे लगे। लेकिन इस शॉप के हमने ये जो पीच हैं आड़ू, ये इतने मीठे, इतनी खुशबू इनकी, यहाँ खड़े हुए ऐसे लगे जैसे पीच के बाग में ही खड़े हो गए हो। तो बड़े मीठे से फल थे, तो इस दफ़ा फल हमें थोड़ा मीठा लगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में इस सीज़न में आम ही आम होंगे, यहाँ कहीं आम नज़र ही नहीं आते थे। तो इस तरह के जहाँ पर वो जो होते नहीं हैं, अंजीर बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हमने कुछ एक फल ख़रीदे, मेरा बड़ा जी चाह रहा था ये खाने को, तो मैंने थोड़े से ही ख़रीदे क्योंकि मैंने ही खाने थे। और यहाँ से फिर हम पैदल ही जो ट्राम है वहाँ पर बैठ के तो हम इस्तिक़लाल स्ट्रीट पहुँचे। दिन में ये होता था कि हम इस्तिक़लाल स्ट्रीट से बाहर होते थे ना, तो वहाँ कहीं कुछ ना कुछ खा लिया। तो ये जो रेस्टोरेंट है मुनहासी, ये इस्तिक़लाल स्ट्रीट में ही था, तो फिर डिनर हम यहीं पर खाने आते थे। तो फजर को ये अदाना कबाब जो है ये काफ़ी अच्छा लगता था, तो इसका सिर्फ ये कबाब ही खाती थी, पूरी प्लेट वैसे ही छोड़ जाती। हाफिज़ मुस्तफ़ा की मिठाई जो है वो ज़्यादा अच्छी है। बहुत सी और भी शॉप है, लेकिन ये ज़्यादा बिज़ी है, बाकी सारी भी बिज़ी हैं। या हमने पहले यहाँ से ख़रीदी थी तो हमें ये अच्छी लगती थी। तो आज का ये व्लॉग भी बस यहीं तक है। अच्छा लगा हो तो थम्स अप बटन प्रेस कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके रिश्तेदार दोस्त पाकिस्तान में हैं तो उनको ज़रूर कहें कि इस मौसम में ज़रूर एहतियात करें, कहीं बाहर जाते वक्त सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़।